बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये शाली गुरुमुखो कबीरदास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ। गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। जो कोई इस धरातल पर आया है, उसने एक न एक दिन अवश्य जाना है, चाहे छोटा बच्चा हो अथवा बूढ़ा, और चाहे युवक ही क्यों न हो। भला बुरा जो यहाँ आया है, उसे एक दिन अवश्य में इस संसार के रंगमंच से कूच करना है। इसमें भाग्यवान जीव वही कहलाएगा जो यहाँ से भक्ति रूपी गेंद अपने साथ लेकर जाएगा। विपरीत इसके वह मनुष्य बड़ी ही दुर्दशा का पात्र बनेगा, जिसने कि अपने जीवन काल में अपनी आत्मा के कल्याणार्थ कुछ नहीं किया। कूच का नगाड़ा बज गया, परंतु जिसने अपने परलोक की यात्रा हेतु कुछ सामग्री साथ न बांधी, उसे मृत्युपरांत अनेकों परेशानियों का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मानव मात्र को इसी जीवन काल में परलोक का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। वही मानव बुद्धिमान है, जो सांसारिक कार्य व्यवहार करता हुआ अपनी आत्मा के लाभ हानि का भी साथ विचार रखे। इस प्रकार की शिक्षा मात्र समय के संत सत्पुरुष ही जीव को दिया करते हैं, जो कि जीव के शुभ चिंतक होते हैं। सद्गुरु की पावन सेवा ही जीव के लिए आध्यात्मिक संबल है, जो मनुष्य जीवन काल में शाश्वत आनंद वह शांति प्रदान करते हैं और मृत्यु उपरांत भी वह सुख पाते हैं। संत महापुरुष तो आदि काल से ही जीवों की भलाई चाहते आए हैं। वे दया के अपार सिंधु होते हैं। प्राणियों की दीन दशा देख द्रवित हो जाते हैं। संसार में आकर मानव स्वार्थवश हिंसा करने तक से नहीं कतराता। उस समय वह यह बात नितांत ही भूल जाता है कि यह समस्त सृष्टि उसी ज्योति में भगवान की अपार ज्योति से ही झिलमिला रही है, तथा स्वयं ईश्वर प्रत्येक जीव में विराजमान है। इस प्रकार की जीव की पतिता अवस्था को देख करुणाधार हो संत महापुरुष जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। इस सत्यता को निम्न दृष्टांत स्पष्ट करता है। संसार की शोचनीय दशा से पीड़ित होकर महात्मा गौतम बुद्ध जी सुदूर देश में चले जाने की इच्छा से यात्रा कर रहे थे। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए उनके मन में विचार आया कि विधाता ने कितनी रमणीय सृष्टि की रचना की है,
परंतु मानव ने इस सुरम्य सुषमा को अपनी बढ़ती हुई आदमीय वासनाओं का शिकार बनाकर नष्ट कर डाला है। इसी विचारधारा में बहते हुए संत जी अग्रसर हो रहे हैं कि इतने में एक चरवाहा उसी रास्ते से अपनी बकरियों के यूथ झुंड को हाँकता हुआ निकला। उस झुंड के पीछे एक कोमलकाय अलवायु अजा शावक बकरी का बच्चा लगड़ाता हुआ और दर्द भरी आवाज में मैं करता हुआ चल रहा था। उसकी एक टांग घायल थी, इसलिए वह बकरियों के समूह से पिछड़ जाता था। उसकी दयनीय दशा देखकर महात्मा जी के मन में दया और संवेदना के भाव उमड़ आए। उनका हृदय पसीज उठा। उन्होंने शीघ्रता से आगे बढ़ उस घायल बच्चे को बड़े आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और चरवाहे के साथ चलने लगे। चरवाहे से पूछने और बातचीत करने पर उन्हें विदित हुआ कि यह बकरियों का समूह बलि हेतु ले जाया जा रहा है। तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यह कहकर महात्मा जी उसके साथ साथ नगर की ओर चल पड़े। एक तेजस्वी संत और एक साधारण चरवाहा को इकट्ठा चलते देख लोग आश्चर्यचकित हो उन दोनों का मुंह ताकने लगे। जब दोनों बलि वेदी के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ महात्मा बुद्ध जी क्या देखते हैं कि महाराजा धीराज बिंबिसार अजामेघ यज्ञ करना चाहते हैं। पुरोहित लोग अवश्य रीतियाँ पूरी करने में लगे हुए हैं। उस समय किसी व्यक्ति ने जाकर राजा को सूचना दी कि चरवाहा के साथ एक दिव्य पवित्र मूर्ति संत जी भी आए। परंतु वे साधारण जीव संत जी के हृदय की बात को क्या जान सकते थे। जब बलिदान का समय निकट आया तो उस समय पुरोहितों ने जो मंत्र आदि उच्चारण किए थे उनका भावार्थ यह था कि राजा बिंबिसार के सारे पापों का बोझ इस बकरे के बलिदान देने से हल्का हो जाएगा और उससे राजा सकल पापों से मुक्त हो सकता है। यह कहकर पुरोहितों ने अंतिम मंत्रोच्चारण करके खड़ग उठाई और ज्यों ही बकरे का सिर धड़ से अलग करने के लिए निकट पहुँचे त्यों ही वह सौम्य मूर्ति महात्मा वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने आगे बढ़कर बकरे की गर्दन पर अपना स्नेहपूर्ण मृदुल पानी हाथ धर दिया। पुरोहित यह अलौकिक साहस देखकर निश्चेष्ट रह गए। परिणाम यह हुआ कि पुरोहित के निर्दय पूर्ण आक्रमण से उस मूक जानवर की रक्षा हो गई। उनके मस्तक पर बरसते हुए तेज को देख समस्त सभा में आतंक छा गया। सभी मौन होकर उस दिव्य मूर्ति की ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पुरोहित का हाथ ऊपर का ऊपर ही उठा रह गया। अब उसमें वार करने का बल ही नहीं रहा। अपने कार्य में रुकावट आने पर राजा बिंबिसार चौकन्ना होकर इधर उधर बगले झांकने लगा। पुरोहितों के हृदय धड़कने लगे। किसी में दम मारने की शक्ति ही नहीं रही। तभी उन संत जी ने निर्भयता
खामोशी को भंग करते हुए अपनी मधुर और प्रशांत वाणी में उपदेश दिया। हे माया के मतवालों, एक राजा के पापों का उत्तरदायी यह निरपराध बकरी का बच्चा क्यों कर हो सकता है? यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ तो जैसा कर्म करता है वही उसको भोगना वाला बनता है। एक निर्दोष बकरे के प्राण लेकर तुम अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। जुल्म करना छोड़ दे जालम खुदा के वास्ते, यह हरकत नागवर अहले खुदा के वास्ते। सब बनाए हैं उसी के जिसने तुम्हें पैदा किया, क्यों सताता है किसी को 2 दिन के वास्ते। जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, परंतु बिना कर्मों के फल को भोगे तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने सामने ऐसा जघन्य कर्म कदापि नहीं होने दूंगा। संत जी का यह सच्चाई प्रभावशाली वचन स्मरण कर सारी सभा निस्तब्ध रह गई। राजा अपने किए हुए दुष्ट कर्म पर वहीं बैठा हुआ सिर नीचे करके पश्चाताप करने लगा। पुरोहितों और पंडित मारे लज्जा के भूमि में गड़े जा रहे थे। संत जी निर्दोष बकरे को गोद में लेकर प्यार भरी थपकियां देने लगे। पुरोहितों ने अत्यंत लज्जित होकर हथियार दूर फेंक दिए थे। राजा अपने सिंहासन पर से उठकर पुरोहितों सहित संत जी के चरणों पर जा गिरा एवं आर्ताव स्वर में उनसे क्षमा याचना करने लगा। संत जी ने उन्हें शुभ आशीर्वाद देकर उठाया। तत्पश्चात बिंबिसार राजा संत जी को अपने राज प्रसाद में ले गए, जहाँ महात्मा जी ने राजा को मानव धर्म को अपनाने का पावन उपदेश दिया, जिससे उस राज्य में आज्ञा से पशु बंद कर दिया जाए। इतना ही नहीं, महाराजा बिंबिसार ने अपना राजपाट महात्मा जी के चरणों में समर्पित करना चाहा, परंतु जो पहले ही राज्य के भोग्यैश्वर्यों को त्याग कर सच्चाई की खोज में निकले थे, वे इस राजपाट को लेकर क्या करते। महात्मा जी ने शांति प्रदय वचनों में इतना ही कहा, राजन, यह राज्य का सुख विलास तुम्हें ही शोभा देता है, हम जैसे वीर रागियों को नहीं। आप राज्य की कार्य के साथ साथ हमारे प्रदान किए हुए नाम मंत्र की कमाई भी करते हैं रहना, उससे यह राज्य करते हुए भी आप निर्लिप्त रह सकेंगे। यह कहकर संत जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसी दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि संसार को सत्पुरुषों ने कर्म भूमि कहा है। जैसे भी मनुष्य कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। यह मनुष्य की अविद्या है जो कर्मों के फल की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन विधाता के दरबार में तो यह नियम अटल है। मनुष्य अपने किए गए हुए अच्छे अथवा बुरे कर्मों से कभी दामन नहीं छुड़ा सकता। गुरुमुख हो